अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अजीज़ सबाउन। आप देख रहे हैं किसा डिजिटल का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ईरान सिस्तान बलूचिस्तान में एक हमला हुआ था 2 दिन पहले। किन पर हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था, इस मुतालिक और इसके अलावा जो अफ़गान माजरीन का जो इनखला है उस मुतालिक बात करेंगे। और पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से एक दफ़ा फिर तालिबान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कौन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये आपको इस व्लॉग में आप तक पहुंचाएंगे। शुरू में जो पहले जो मौजू है उस पर आते हैं, उस पर बात करते हैं। 2 दिन पहले ईरान के जो सिस्तान बलूचिस्तान जो सूबा है वहाँ पे एक हमला हुआ था जो कलदन तंजीम है पाकिस्तान में। तो उनकी जानिब से जो बलूच मुसल्लह तंजीम है BNA बलूच नेशनल आर्मी की तरफ से एक हमला किया गया था। उसमें 8 के करीब अफराद जो थे वो जाम बहक हुए थे, जिनमें से एक बाप था और एक बेटा भी था। ये एक दुकान में काम कर रहे थे और ये जो हमला किया गया था उनको, ये जो लोग मारे गए थे उनको पहले बांधा गया था। उनकी जो वीडियोज़ या तस्वीर है वो खींची गई थी। और ये अपराध जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस तरह पहले भी बलूचिस्तान में पंजाब से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो निशाना बनते आ रहे हैं बलूच मुसल्लह तंजीमों के हमलों में, या चाहे वो दूसरे हमले हों या वो जब सफ़र कर रहे हो तो उन पे हमले होते रहते हैं। और उनको ज़्यादातर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जब ये इस तरह के कुछ हमले होते हैं या उनको निशाना बनाया जाता है तो इल्ज़ामात ये लगाए जाते हैं कि ये जो अफराद है ये इंटेलिजेंस से वो राब्ते में थे या वो इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं। तो बहरहाल जो अफराद होते हैं वो जो उनकी फैमिलीज़ मेंबर होते हैं या जो ख़ासकर जो गवर्नमेंट होती है वो इंतज़ामात को रद्द करती है और उनको आम लोग करार दिए जाते हैं। तो पंजाब के जो रिहायशी है वो बलूचिस्तान, तो पहले भी यहाँ पे बलूचिस्तान में उनको हमला बनाया जा रहा था। अब ईरान का जो सूबा है सिस्तान बलूचिस्तान में उनको वहाँ पे भी हमला बनाया गया। पिछले साल भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था और इस साल ये जो वाक़या हुआ है ये तकरीबन जो पाक ईरान जो बॉर्डर है उससे तकरीबन 230 किलोमीटर से ज़ायद जो दूर जो इलाका है वहाँ पे इनको निशाना बनाया गया। और 8 के 8 जो अफराद है वो इस हमले में मारे गए। इस मुतालिक जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने वज़ारत ख़ारिजा का जो बयान आया हुआ है, उन्होंने जो ईरानी जो हुकूमत है उनसे एहतिजाज के अलावा इस हमले के मुतालिक जो मालूमात हैं वो फ़राहम करने की सिफारिशात भी की है। और दूसरी जानिब जो हम देख रहे जो हालात बन रहे बलूचिस्तान में पहले तो ही जो पंजाब से जो ताल्लुक़ रखते जो लोग हैं उनको जो वो तहफ़्फ़ुज़ या वो हिफाजत अपनी वो नहीं समझ रहे थे। अब अगर ये हमले ईरान तक वो फैलती है तो इसमें जो ईरानी जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इसमें मुलविस होगी। और क्योंकि ये उनका टेरिटरी है, वो यहीं पे उनकी जो हुकूमत है वो उस पर वहाँ इख्तियार रखते हैं। तो ये अगर हमले वहाँ तक पहुँचते हैं और दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो चाहे वो तालिबान हो या तालिबान से पहले जो अफ़गानिस्तान में जो जमहूरी जो हुकूमत थी उन पे तो ये इल्ज़ामात लगाए थे आ रहे हैं। और उन पे जो बरमला कहते हैं कि वो जो बलूच मुसल्लह तंजीमें हैं वो वहाँ से ऑपरेट करती है, वहाँ से जो है वो अपनी जो सरगर्मियाँ है वो वहाँ से जारी रखे हुए। अब देखना ये पड़ेगा कि आया पाकिस्तान ईरान को भी उसी तरह उस जो ज़ुबान या जो अल्फाज वो अफ़गानिस्तान की हुकूमतों के लिए इस्तेमाल करती है वो ईरान के लिए भी इस्तेमाल होती है या उनसे थोड़ा नरम गोशा वो इस्तेमाल करते हैं।
अगर आपको याद हो, पिछले साल भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो ने ईरान के हुदूद में एक मिसाइल हमले भी किए थे, और जवाबी जो कार्रवाई है वहाँ से भी वो हमले हुए थे। पहले ईरान की जानिब से हुए थे, फिर बाद में जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी 24 घंटे के अंदर ही जवाबी हमले भी किए थे। जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उस वक्त भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी जो जिस तरह तालिबान या अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के दरमियान जो इल्ज़ामात हैं वो लगाते आ रहे हैं एक दूसरे पर, इसी तरह पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है ईरान के साथ वो भी इस मुतालिक थोड़ी बहुत सेम हम कह सकते हैं। एक तरफ अगर तालिबान पे इल्ज़ाम लगाते आ रहे पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, वहाँ पे BLA है, वहाँ पे जो बलूच मुसल्लह तंजीमें हैं वो वहाँ से ऑपरेट होती है, और इसके अलावा जो TTP है वो वहाँ से ऑपरेट होती है। तो जवाबी जो इल्ज़ामात जो लगाते आ रहे हैं, वो तालिबान जो गवर्नमेंट है वो दाइश का वो नाम लेती है कि दाइश जो है वो बलूचिस्तान और जो बॉर्डर रीजन है वहाँ से ऑपरेट होती है, और वहाँ से वो एक्टिव है और अफ़गानिस्तान में हमले करते हैं। इसी तरह ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान में भी सेम सिचुएशन है कि एक तरफ से जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इल्ज़ाम लगाती आ रही है कि जो बलूच मुसल्लह तंजीम है या उनके जो अफराद है वो इस बॉर्डर में आते जाते हैं, और इन बॉर्डर का जो एरिया है वो वहाँ पे एक्टिव है। तो जवाबी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो तंजीम है जो ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो असलहा उन्होंने उठाया हुआ है, वो ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो लड़ते आ रहे जुंदुल्लाह के नाम से। तो ये जो इल्ज़ामात है वो सिलसिला है वो चाहे पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान पर लगाती आ रही, तो जो जवाबी जो इल्ज़ामात हैं उनकी भी इल्ज़ामात हमारे सामने वो आती है। तो बहरहाल ये सिलसिला किस हद तक जा पहुँचता है, और ये अभी ये जो सिलसिला है वो वज़ारत ख़ारिजा के लेवल पर वो उठाया गया है, तो इसमें कोई नई पेशरफ्त आती है तो वो आपके सामने रखते हैं। दूसरी जो अहम मौजू है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर लंदन में जो मीडिया से बातचीत की है, उन्होंने तालिबान पे एक दफ़ा फिर वही इल्ज़ामात लगाए हैं कि वहाँ से जो दहशतगर्द तंजीमों का नाम उन्होंने दी है कि वो वहाँ से ऑपरेट होती है, और वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। और अगर तालिबान इस मुतालिक कुछ वो ना करे, इक़दामात ना उठाए, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक तो साबित हो सकता है, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो ताल्लुकात है वो मज़ीद ख़राब होने के भी चांसेस है। तो जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का जो सिलसिला है उसको भी एक प्रेशर के तौर पर हम देख रहे हैं कि जब ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ का जो किस्सा है वो तेज़ होता जाता है, और जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का जो इनखिला है उसमें भी तेज़ी आती जाती है। तो बहरहाल जो इल्ज़ामात हैं वो उसका जवाब किस हद तक तालिबान गवर्नमेंट, इन नए इल्ज़ामात का जवाब तालिबान गवर्नमेंट किस हद तक देती है नहीं देती, या पुराने जो उनके जो इल्ज़ामात है कि दाइश का जो इल्ज़ाम वो लगाते आ रहे हैं उस मुतालिक वो फिर से वही किस्सा उठाएंगे नहीं उठाएंगे, ये भी आपके सामने रखते। बहरहाल जो हमें जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि जो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान अगर एक साइड पर ये इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है, तो दूसरी तरफ वो जो एम्बेसडर है या जो नुमाइंदे ख़ुसूसी है सादिक ख़ान, उनके जो मुलाकातें हैं वो भी एक तेज़ी उसमें आई है, और ख़ास कर जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ का मुतालिक जो किस्सा है वो भी किसी हद तक तेज़ हुआ है। और जो तालिबान की जो सफ़ीर हम कह सकते हैं अहमद शकीब, उन्होंने एक शिकायत भी की थी पिछले दिनों अफ़गान अपनी गवर्नमेंट से, तालिबान गवर्नमेंट से, कि जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ है उनका जो इनखिला है वो कुछ इस तरह है कि उनको जो बेइज्जती वाला उन्होंने वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि उनको बाइज़्ज़त तरीके से नहीं निकाला जा रहा है, उनको जो चीज़ें हैं वो रह रही है, उनकी जो ख़ासकर जो घर का जो सामान है उन्हें वो भी उठाने नहीं दिया जा रहा है, और उनको पकड़ दकड़ कर बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। तो इस मुताबिक भी
अफ़गान गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान हुकूमत से एक दरख्वास्त भी की है, और पिछले दिनों अफ़गान गवर्नमेंट या तालिबान की जो इस वक्त जो गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है, अबूरी जो हुकूमत का नाम दिया गया है, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन उनके जो है वो वज़ीर आज़म है, उन्होंने एक बयान दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ एक बरदराना इस्लामी बरदराना ताल्लुक़ चाहते हैं, वो इस पर दरख्वास्त करते हैं कि जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ हैं उन तालिक वो एक टाइम दे सके, और अगर वो निकाल भी रहे तो कम से कम ये ना करे कि जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ है उनको एक तकलीफ़ अपनी जगह, उनके जो घरेलू जो सामान है उन्हें वो भी ना दिया जाए, और उनको पकड़ कर फैमिली से अलग कर या जो उनकी जो ख़वातीन हैं उनको अलग करके, जो मर्द हज़रात हैं उनको अलग करके वो बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। तो कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। जो सिचुएशन नहीं बनती जा रही है जो ख़ित्ता है पाक अफ़गान बॉर्डर का, इस मुतालिक हम आपको जो मालूमात है वो इसी चैनल के थ्रू हम देते आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो हमारी कोशिश होगी वो भी आपके जो नई मालूमात जो आती है इस मुतालिक वो आपके सामने रखते जाएंगे। एक और चीज़ जो मेरे जहन में थी वो शायद मैं फिर भूल ना जाऊँ, वो ये कि जो कांग्रेस का जो एक टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है, और उन्होंने आर्मी चीफ से वो मुलाकात भी की थी, उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट्स आई है, और जो पाकिस्तान और अमेरिका का एक ताल्लुक़ जो एक किस्म की उसमें तातुल आया था, तो वो अभी एक दफ़ा फिर से वो जो अमेरिका का तालिबान हुकूमत के आने के बाद एक इस खित्ते से उनका जो ये था कि असर सुरूख किसी हद तक कम हुआ था, तो वो एक दफ़ा फिर हम देखने को मिल रहा है, चाहे वो तालिबान की शक्ल में हो कि वो तालिबान की हुकूमत से वो मिल रहे और काबुल तक आ रहे। इसी तरह अभी इस्लामाबाद में वो है और वो पाकिस्तानी हुकाम से वो मिल रहे हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका और इसी तरह अफ़गानिस्तान और अमेरिका की जो ताल्लुकात है वो किसी हद तक मुस्बत की तरफ हम कह सकते हैं कि वो अभी रवा दवा हैं। तो ये अगर ताल्लुकात किसी हद तक सही होते हैं तो इस पे क्या असरअंदाज होंगे। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका है, जो ये आने वाले वक्तों में क्या नई सिचुएशन बनती है, CPA का क्या बनता है। इसी तरह जो हालात है, ख़ासकर जो बलूचिस्तान की जो हालात है वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर बलूच मुसल्लह तंजीमें हैं वो हमले करते आ रहे हैं इस तरह के, तो दूसरी तरफ जो सियासी जो माहौल है बलूचिस्तान में वो भी काफ़ी ख़ासा सरगर्म है, और जो हालात बनते आ रहे हैं, जैसे कि BYC का जो धरना था उन पर जो क्रैकडाउन हुआ, उनके जो नुमाइंदे थे उनको जो जेल मुंतकिल किया गया, उसके मुताबिक फिर BNP का जो सरबराह है अख्तर जान बेंगल साहब वो रोडों पे निकल आए। वो उन्होंने अभी तक जो धरना है वो तकरीबन उसको 17 से 18 रोज़ वो गुजर चुका है। वो जो धरना है वो अभी तक कोयटा की जो लखपास मकाम है वो अभी तक वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिससे जो रास्ते हैं वो हुकूमत ने बंद की है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। कोयटा और कराची जो हाईवे है वो अगरचे खुला है एक किस्म का, वो एक छोटा सा रोड है, और आपको अगर जो नाजरीन है अगर आपने सफ़र की हो तो कोयटा में जब आप आते हैं तो आपको एक कोलपुर की तरफ जाना होगा, फिर वहाँ से मस्तूं की तरफ जाना होगा, और वहीं से फिर जो रास्ते हैं वो कराची की तरफ खुल रहे हैं या तफ्तान की तरफ। मगर जो रास्ता है, जो असल जो रास्ता है लखपास टनल के मकाम पर हुकूमत ने कंटेनर लगाकर और इसी तरह 3 से 4 जगह खंदके को कूद कर उन्होंने ये जो रास्ता है वो बंद किया गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मुसल्लह तंजीमें हैं या जो सिक्योरिटी जो हालात है वो एक तरफ, बलूचिस्तान के जो सियासी जो हाल है वो भी बहुत ज़्यादा इन दिनों एक्टिव हुआ है और ख़ासे बड़े जो तब्दीलियाँ हैं वो सामने आ रहे हैं। तो हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से कमेंट के ज़रिए अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।